उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद के बिलारी तहसील क्षेत्र में अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी, जिनमें विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, जहां पहले उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर था, अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार के चलते पहले स्थान पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के समय में ना तो शिक्षक थे और ना ही छात्र। यदि दोनों भी होते तो विद्यालय भवन जर्जर हालत में न होता। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय नकल को जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया गया। सीएम योगी ने तीखे शब्दों में कहा, समाजवादी पार्टी के शासन में गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाया जाता था। आ से अनार नहीं, कुछ और पढ़ाया जाता था। यह शिक्षा नहीं, अपमान था। भगवान गणपति तक का यही कारण है कि उस शासन में सबसे अधिक बुद्धिहीनता फैली। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशालाएं भी उसी वैचारिक शिक्षा को आगे बढ़ा रही हैं जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा, समाजवादी शासन में वन जिला वन माफिया की पहचान बन गई थी। भाई भतीजावाद, जातिवाद और माफिया राज शिक्षा सहित पूरे प्रदेश की व्यवस्था को खोखला कर रहे थे। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा, आज उत्तर प्रदेश का युवा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वे यूपी से है। अब किसी को अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रदेश और विकास की नई गाथा लिख रहा है। अंत में मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियां विद्यालयों को राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा बनाना चाहती हैं, जबकि उनकी सरकार शिक्षा के साथ साथ छात्रों को भारतीय मूल्यों और संस्कृति से जोड़ने का कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था, हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है। विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं। और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई। डिजिटल कि आज पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है। कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं? पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं? यानी
समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, ये वही सरकार है